Hello students, this is Abhishek Karma and you are watching our channel Study Class. स्टूडेंट चैप्टर नंबर 10 कंट्रीब्यूशन ऑफ मध्य प्रदेश इन फ्रीडम स्ट्रगल से एक 4 नंबर का सवाल अक्सर पूछा जाता है। झंडा सत्याग्रह क्या है, जंगल सत्याग्रह क्या है, मध्य प्रदेश का जालियांवाला बाग यानी कि द फायरिंग इंसिडेंट्स ऑफ चरण पादुका क्या है। अगर ये आप सब जानना चाहते हैं और मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सो हे गाइस, मैं हूं अभिषेक वर्मा और आप देख रहे हैं YouTube पे एमपी बोर्ड का सबसे बेस्ट चैनल स्टडी क्लास, जहां आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 कंट्रीब्यूशन ऑफ मध्य प्रदेश फ्रीडम स्ट्रगल का सेकंड वीडियो लेक्चर। जी हां स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर हम जानेंगे 3 मोस्ट इंपोर्टेंट हॉट टॉपिक्स जो बोर्ड एग्जाम के फेवरेट हैं और बार-बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। जी हां, झंडा सत्याग्रह, जंगल सत्याग्रह और मध्य प्रदेश का जालियांवाला बाग यानी कि द फायरिंग इंसिडेंट्स ऑफ चरण पादुका, इन सब को हम डिटेल में समझेंगे। अगर ये तीनों टॉपिक आपने समझ लिए तो आपको बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स कंफर्म हो सकते हैं, 99.9% गारंटी देते हैं। चलिए क्या है ये तीनों टॉपिक देखते हैं। स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर करने की। जी हाँ स्टूडेंट्स, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि मुझे इससे ज्यादा से ज्यादा मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए और भी नए वीडियो लेक्चर्स बनाकर ला पाऊं और आसानी से फ्री में बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर पाए और अपने बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर पाए। स्टूडेंट्स, इस चैनल को अपने फ्रेंड के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी नॉलेज गेन कर पाए, उनका भी फायदा हो पाए और इस लॉकडाउन में बहुत अच्छे से पढ़ाई कर पाए। तो चलिए स्टूडेंट, बिना किसी और देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। झंडा सत्याग्रह मध्य प्रदेश के जबलपुर में हुआ एक ऐसा वाकया, एक ऐसी घटना जो न कि सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि पूरे देश में राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान की बात बन गई थी। उस इंसिडेंट को झंडा सत्याग्रह कहा जाता है जो 1923 में यह घटना घटित हुई थी। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि कैसे ये झंडा सत्याग्रह हुआ। और तो और बोर्ड एग्जाम में अगर आपको झंडा सत्याग्रह का क्वेश्चन लिखने आता है, यानी 4 मार्क्स के लिए अगर आपको झंडा सत्याग्रह लिखने कहा जाए तो हम उसका उत्तर कैसे लिखेंगे और उसे कैसे आंसर में कन्वर्ट करके 5 मार्क्स का या 4 मार्क्स का क्वेश्चन कैसे लिख पाएंगे। तो चलिए जानते हैं झंडा सत्याग्रह के बारे में। तो स्टूडेंट, झंडा सत्याग्रह एक ऐसा इंसिडेंट है जो 1923 में हुआ था। जैसा कि आप झंडे से जानते होंगे, नेशनल फ्लैग, जो इंडिया का नेशनल फ्लैग, राष्ट्रीय ध्वज यानी कि ट्राई कलर तिरंगा है, वो हमारे लिए सम्मान और प्रतीक की बात है। जी हाँ, वो हमारे लिए ऑनर की, सम्मान की, हमारे खुद के सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है। न सिर्फ उससे हमारा सम्मान जुड़ा है बल्कि पूरे देश का सम्मान जुड़ा है, मान सम्मान जुड़ा है। यानी राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करना मतलब पूरे देश का अपमान करना हुआ। तो उसी के खिलाफ ब्रिटिशर्स ने हमारे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करके पूरे राष्ट्र का अपमान किया था। तो उसी के खिलाफ हमारे इंडियन लोगों ने, न सिर्फ मध्य प्रदेश के लोगों ने बल्कि देखते देखते पूरे भारत के लोगों ने उस इंसिडेंट के खिलाफ, उस अपमान के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ मुहिम छेड़ दी थी, जिसे झंडा सत्याग्रह कहा जाता है। तो चलिए जानते हैं कि क्या हुआ था 1923 में। 1923 में झंडा सत्याग्रह इंसिडेंट हुआ। तो किसे कहते हैं झंडा सत्याग्रह? पहले तो आपको डेफिनेशन बतानी पड़ेगी झंडा सत्याग्रह क्या है। अगर आपको बोर्ड एग्जाम लिखने आता है स्टूडेंट तो बिल्कुल ऐसा लिखना है। मैं थोड़ा सा साइड जाता हूं, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर आप लिख लीजिएगा, पॉज कर लीजिएगा, फिर नोट डाउन कर लीजिएगा। बिल्कुल ऐसे आप बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे तो आपको गारंटेड 4 मार्क्स मिलने ही मिलने हैं, कहीं नहीं गए आपके 4 मार्क्स। ये 5 मार्क्स के लिए भी इतना लिख सकते हैं क्योंकि हमने यहाँ 4 पॉइंट लिखे हैं 4 मार्क्स के लिए और थ्योरी भी जोड़ी तो 5 मार्क्स यहाँ से मिल सकते हैं। या 4 मार्क्स आता है तब भी 4 पॉइंट और थ्योरी लिखिए, आपको 4 मार्क्स 100% मिलेंगे। तो इस तरह से आप लिख लीजिए। स्टूडेंट्स, अगर आप ऐसे और नोट चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम को चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, वहां पे हैंड रिटन नोट्स, पीडीएफ फॉर्म, एजुकेशनल न्यूज सब कुछ मिलेगा। लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, अपने क्लासमेट, फ्रेंड सबके साथ शेयर कीजिए ताकि हर कोई नॉलेज गेन कर पाए। तो देखते हैं झंडा सत्याग्रह के बारे में। झंडा सत्याग्रह क्या है? 1923 के समय, ड्यूरिंग 1923 होल नेशन स्टूड फॉर द ऑनर। ऑनर मतलब होता है सम्मान, सम्मान के लिए, है ना। पूरा राष्ट्र जो है खड़ा हो गया था, एकजुट हो गया था सम्मान के लिए। किसके सम्मान के लिए? फॉर द ऑनर ऑफ आवर नेशनल फ्लैग, हमारे राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान के लिए पूरा देश खड़ा हो गया था। अगेंस्ट ब्रिटिशर, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ। इसे ही कहते हैं, इस सुनहरे इंसिडेंट को, इस बहुत ही अच्छे इंसिडेंट को, गोल्डन इंसिडेंट को भारतीय इतिहास, स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में क्या कहा जाता है? झंडा सत्याग्रह कहा जाता है। तो हुआ क्या था? ड्यूरिंग 1923 होल नेशन स्टूड फॉर द ऑनर ऑफ आवर नेशन, नेशनल फ्लैग अगेंस्ट ब्रिटिशर। जी हाँ, पूरा का पूरा हमारा जो देश है, पूरा का पूरा जो हमारा राष्ट्र है, वो एकजुट होकर खड़ा हो गया था ब्रिटिशर्स के खिलाफ, हमारे राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान को बचाने के लिए। स्टूड फॉर द ऑनर ऑफ द नेशनल फ्लैग अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, ब्रिटिशर के खिलाफ हम लोग खड़े हो गए थे। दिस गोल्डन इंसिडेंट, ये सुनहरा जो इंसिडेंट हुआ है, जो घटना हुई, इसे ही भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में झंडा सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। दिस गोल्डन इंसिडेंट इन द हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल इज नोन एज झंडा सत्याग्रह। जी हाँ,
During 1923, whole nation stood for the honor of our national flag against Britishers. This golden incident in the history of freedom struggle is known as झंडा सत्याग्रह. इसे झंडा सत्याग्रह कहा जाता है. तो ये तो है डेफिनेशन. तो स्टूडेंट्स ये आप तो समझ गए कि झंडा सत्याग्रह क्या है और किसे कहते हैं. चलिए अब हम जानते हैं कि पूरी घटना क्या हुई थी. ये घटना जानने से पहले आपको छोटा सा स्टोरी बता दूं, समरी, कि हुआ क्या था कि एक पर्सन थे हकीम अजमल खान जी. जी हाँ, ये जबलपुर में जबलपुर आने वाले थे मध्य प्रदेश में. इनको कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया और ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो गांधी जी ने चलाया था, असहयोग आंदोलन, उसके हेड बने थे यहाँ पर मध्य प्रदेश में. यानी पूरे देश में गांधी जी चला रहे हैं तो मध्य प्रदेश में कौन चलाने वाला था? हकीम अजमल खान. उनको लीडर बनाया गया. तो मध्य प्रदेश के जबलपुर के लोगों ने क्या सोचा कि हमारे लीडर जबलपुर आ रहे हैं, पहली बार लीडर बनने के बाद मूवमेंट चलाने वाले हैं, तो क्यों ना हम इनका सम्मान करें, इनका रिस्पेक्ट किया जाए. रिस्पेक्ट कैसे करना था? इन्होंने क्या किया, जबलपुर की म्युनिसिपालिटी की बिल्डिंग पे राष्ट्रीय ध्वज फहराया, इनको माला पहनाएगी, इनके हाथ से ध्वजारोहण करवाया, यानी कि झंडा फहराकर बिल्डिंग पे, जबलपुर की म्युनिसिपालिटी की बिल्डिंग पे झंडा फहराकर हकीम अजमल खान जी का स्वागत करना है, उनका रिस्पेक्ट करना है. लेकिन जब ये हुआ तो ब्रिटिशर ने इस बात को अपनी इंसल्ट समझी, यानी उनको लगा कि इंडियंस ने अपना ध्वज फहरा के हमारे ब्रिटिश गवर्नमेंट का अपमान किया है. तो उन्होंने क्या किया, गुस्से में आकर इंडियंस के फ्लैग को न सिर्फ उतारने का ऑर्डर दिया बल्कि उसे पैरों के तले कुचलने का ऑर्डर दिया. जी हाँ, दे नॉट ओनली ऑर्डर टू रिमूव द फ्लैग बट ऑल्सो ऑर्डर टू क्रश इट अंडर फीट. जी हाँ, पैरों के तले कुचलने का भी उन्होंने इंतजाम किया. तो स्टूडेंट्स, इंडियंस को यही बात बुरी लग गई. सिर्फ फ्लैग उतारते तो कोई गलत नहीं होता, ज्यादा एगिटेशन नहीं होता, लेकिन उन्होंने पैरों के तले कुचलने की बात की. और ये बात न सिर्फ जबलपुर मध्य प्रदेश के इंडियंस के मन में बुरी लग गई बल्कि पूरे भारत में इसके खिलाफ आंदोलन चला, जिसे झंडा सत्याग्रह कहा गया. तो चलिए जानते हैं क्या हुआ था. सबसे पहला, हकीम अजमल खान वाज डिक्लेयर्ड एज द लीडर फॉर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बाय जबलपुर कांग्रेस कमेटी. हकीम अजमल खान को जबलपुर कांग्रेस कमेटी का लीडर बनाया गया. तो उस जबलपुर कांग्रेस कमेटी के लोगों ने सोचा कि हमारे लीडर हैं, चलिए इनका थोड़ा सा रिस्पेक्ट सम्मान करते हैं, पहली बार आ रहे हैं मूवमेंट चलाने. दे डिसाइडेड टू ऑनर मिस्टर खान एंड होस्ट मतलब क्या होता है? फहराना. दे डिसाइडेड टू ऑनर मिस्टर खान. उन्होंने मिस्टर खान को रिस्पेक्ट देने की डिसाइड किया, उनका सम्मान करने का डिसाइड किया. एंड होस्ट नेशनल फ्लैग ऑन द बिल्डिंग ऑफ जबलपुर म्युनिसिपालिटी. और झंडा फहराएंगे, नेशनल फ्लैग, राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे जबलपुर म्युनिसिपालिटी के बिल्डिंग के ऊपर. ठीक, ऐसा डिसाइड किया जबलपुर कांग्रेस कमेटी वालों ने, क्योंकि हकीम अजमल खान जी आ रहे थे. The Britisher took this as an insult of British rule. ब्रिटिशर्स को लगा कि ये तो इंसल्ट है हमारी, ये ब्रिटिश राज का अपमान है, हमारे होते हुए अपना झंडा कैसे फहरा सकते हैं. एंड ऑर्डर टू रिमूव फ्लैग एंड क्रश इट अंडर फीट. और ऑर्डर दिया कि उस झंडे को उतारो और उसे पैरों तले कुचल दो. एंड ऑर्डर टू रिमूव फ्लैग एंड क्रश इट अंडर फीट, ये बोला गया. साथ ही अब इतना सारा हुआ तो क्या हुआ, इंडियंस से बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि जो फ्लैग होता है वो हमारे लिए पूरा इमोशनल बात है, वो हमारे मान सम्मान की बात है, ना सिर्फ हमारे पर्सनली मेरे या आपके बल्कि पूरे देश के, पूरे राष्ट्र के. आप खुद सोचिए, आप खुद इमेजिन कीजिए, आपके सामने कोई नेशनल फ्लैग को जमीन पर गिरा दिए, पैरों तले कुचले, तो आपका खून खौल उठेगा. तो सोचिए उस वक्त आजादी के वक्त कैसे लोगों ने इसको लिया होगा. तो उन लोगों ने क्या किया, इसके खिलाफ पूरे देश में मुहिम छेड़ दी, ना सिर्फ मध्य प्रदेश में, पूरे देश भर में मुहिम छेड़ गई. Hence, Indian people aggregated this. Indian people ने इसके खिलाफ आंदोलन किया, इसके खिलाफ सब में गुस्सा था. डिसऑनर ऑफ इंडियन फ्लैग, और इसलिए इंडियन लोगों ने इसके खिलाफ आंदोलन चलाया जो हमारे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने वाला इंसिडेंट था. तो स्टूडेंट, ये बातें हमें लिखनी है, जो 4 पॉइंट्स और ये डेफिनेशन. ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा. फिर से एक बार रिवाइज करा दें कि झंडा सत्याग्रह क्या है. 1923 में नेशनल फ्लैग का अपमान के विरोध करने के लिए ब्रिटिशर्स के खिलाफ न सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि पूरे देश भर में आंदोलन चलाया गया था, जिसे क्या किस नाम से जानते हैं? झंडा सत्याग्रह के नाम से जानते हैं. कब हुआ था? 1923 में. ठीक, ये तो होगी झंडा सत्याग्रह के बारे में. पूरा इंसिडेंट क्या था कि जबलपुर कांग्रेस कमेटी में हकीम अजमल खान जी को मध्य प्रदेश में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाने के लिए लीडर बनाया गया था. तो जबलपुर कांग्रेस कमेटी ने हकीम अजमल खान का रिस्पेक्ट करने का सोचा, जैसे कि उनके हाथों से ध्वजारोहण करवाया जाए जबलपुर की म्युनिसिपालिटी बिल्डिंग पे. ब्रिटिशर्स को बात पता लगी तो उन्होंने इसे अपनी डिसरिस्पेक्ट समझा और ऑर्डर दिया कि फ्लैग को न सिर्फ उतारा जाए बल्कि उसे पैरों तले कुचला जाए. ये ऑर्डर दिया ब्रिटिशर्स ने. इंडियंस को यह बात बुरी लग गई कि ये हमारे तो देश का अपमान हुआ, हमारे पूरे राष्ट्र का अपमान हुआ, और इसी के लिए पूरा देश, पूरा राष्ट्र, न सिर्फ मध्य प्रदेश, पूरा राष्ट्र अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा हो गया आंदोलन में अपने नेशनल फ्लैग के रिस्पेक्ट के लिए. तो स्टूडेंट्स, ये है झंडा सत्याग्रह. आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए. उससे पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं आपके लिए और भी वीडियोस बना कर लाऊं. तो ये तो बात हुई झंडा सत्याग्रह की. चलिए हम बात करते हैं अगले टॉपिक की, जंगल सत्याग्रह, यानी कि ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाए गए जंगल के कानून यानी कि फॉरेस्ट लॉज को तोड़ना. जी हाँ स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश एक आदिवासी स्टेट रहा है
और बहुत सारे आदिवासी यानी कि ट्राइबल्स जंगलों में ही रहा करते हैं और बहुत समय से रहते आ रहे हैं। ब्रिटिशर्स के आने के पहले भी सारे ट्राइबल्स रहा करते थे, जंगल में रहना, खेती करना और जंगल की रक्षा करना हम ट्राइबल्स का काम हुआ करता था। हम सारे मध्य प्रदेश के ट्राइबल्स का लोगों का ये काम हुआ करता था। ठीक है स्टूडेंट, तो ब्रिटिशर्स ने जब इंडिया में कब्जा किया तो उन्होंने नए फॉरेस्ट लॉ बनाए और फॉरेस्ट को क्या कर दिया, प्रोटेक्टेड रिजर्व फॉरेस्ट बना दिया। यानी कोई भी जंगल में बिना सरकार की मर्जी के जा ही नहीं सकता और जंगल में कोई सामान का इस्तेमाल कर ही नहीं सकता। तो ये तो बहुत अन्याय वाली बात थी, क्योंकि फॉरेस्ट इंडिया का कंट्री भी हम लोगों की और हमारे ट्राइबल्स भी हम ही लोग, यानी जंगल भी हमारा, देश भी हमारा, लेकिन हमें दूसरों का कानून मानना पड़ता है और हम अपने ही जंगल में नहीं जा सकते। और तो और स्टूडेंट, जो भी ट्राइबल लोग हैं, हम नॉर्मल लोग को तो ठीक है, हम जंगल से बाहर रहते हैं, अपना काम कर सकते हैं, बट ट्राइबल लोग को तो पूरा लाइफ, उनका खाने से लेकर उनका घर बनाने से लेकर खेती करने तक सब कुछ जंगल में होता है और उन्हें जंगल से निकालने का ऑर्डर दे देना ये बहुत गलत था। तो इसके खिलाफ ट्राइबल लोगों ने क्या किया था, जंगल सत्याग्रह चलाया था। जी हाँ, तो ये जो जंगल सत्याग्रह है ये फॉरेस्ट लॉज को तोड़ने के लिए हमारे ट्राइबल लोगों ने मूवमेंट चलाया है। तो चलिए देखते हैं कि जंगल सत्याग्रह क्या है और कहां हुआ था। लेकिन उससे पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मैं इस तरह के और भी वीडियोस बनाकर ला पाऊं और आप बहुत आसानी से पढ़ाई कर पाए, बोर्ड एग्जाम बहुत अच्छे मार्क्स ले पाए। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं जंगल सत्याग्रह। जंगल सत्याग्रह दो जगहों पर हुआ है। जी हाँ, एक जंगल सत्याग्रह जो तुरिया जंगल में हुआ है, ठीक है, और एक जो घोड़ा डोंगरी में हुआ है। जी हाँ, ये घोड़ा डोंगरी जो है बैतूल डिस्ट्रिक्ट के पास में है और ये जो तुरिया जंगल है सिवनी के पास में। जी हाँ, सिवनी से 9 से 10 किलोमीटर अवे सिवनी फॉरेस्ट जो है तुरिया जंगल के कहां पर है, सिवनी में है, वहां पर इसे 9 से 10 किलोमीटर सिवनी से दूर है तुरिया जंगल। यहाँ पे जो स्ट्रगल हुआ फॉरेस्ट वाला उसे तुरिया जंगल का स्ट्रगल कहते हैं और बैतूल डिस्ट्रिक्ट के घोड़ा डोंगरी में जो हुआ उसे स्ट्रगल बोलते हैं, घोड़ा डोंगरी वाला जंगल सत्याग्रह बोलते हैं। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है दो जगह पे जंगल सत्याग्रह हुए हैं। झंडा सत्याग्रह एक ही जगह हुआ, मध्य प्रदेश के जबलपुर, फिर इंडिया में फैल गया, लेकिन जंगल सत्याग्रह एमपी में दो जगह पर हुए हैं, एक सिवनी डिस्ट्रिक्ट में यानी तुरिया जंगल और दूसरा बैतूल डिस्ट्रिक्ट का घोड़ा डोंगरी में। तो पहले हम बात करते हैं इस तुरिया जंगल की। तो तुरिया जंगल जो है वो सिवनी डिस्ट्रिक्ट के 9 से 10 किलोमीटर दूर पर है। वहां पर क्या हुआ, सैंडलवुड गार्डन्स यानी कि चंदन के पेड़ थे और ट्राइबल लोग को चंदन के पेड़ नहीं चाहिए थे। ट्राइबल लोग को सिर्फ उन चंदन के पेड़ के बगीचों में से सिर्फ घास चाहिए थी अपना घर बनाने के लिए, अपने जानवर को खिलाने के लिए और अपने रोजमर्रा के काम करने के लिए। लेकिन ब्रिटिशर्स ने मना कर दिया था कि कोई भी इंडियन उस जंगल में नहीं जा सकता और ना घास भी नहीं काट सकता, इंटर ही नहीं कर सकता। घास वगैरह काटने की बात तो दूर की है। ये बात इंडियंस को बुरी लगी और क्या चलाया गया कि मूवमेंट चलाया गया कि 1930 में मूवमेंट चलाया गया कि इस जंगल से, सैंडलवुड गार्डन से हम ट्राइबल घास काटेंगे, पेड़ नहीं काटेंगे, सिर्फ घास काटेंगे, क्योंकि हमारा फर्ज होता है कि उस घाट को काटें और जंगल की रक्षा करें, साथ ही साथ अपने रोजमर्रा के काम करें। ट्राइबल्स लोग की डेली एक्टिविटी है। ठीक है, तो मूवमेंट टू कट आउट ग्रास 9 अक्टूबर 1930। जी हाँ, 9 अक्टूबर 1930 को एक मूवमेंट, एक इसकी योजना चलाई गई, एक आंदोलन शुरू किया गया घास काटने का। फिर इसमें क्या हुआ, ब्रिटिशर्स ने, जो भी लोग ट्राइबल लोग घास काटने के लिए उस मूवमेंट में जुड़ के गए, मूवमेंट चला के घास काटने के लिए, ब्रिटिशर्स ने ऊपर ओपन फायर कर दिया, अंधाधुंध गोली चलाने का ऑर्डर दे दिया, जिसमें ट्राइबल लोग, 4 ट्राइबल लोग की डेथ हो गई थी, बेचारे शहीद हो गए थे। उनके नाम है गुड्डोदाई, रेनाबाई, भीमाबाई और बिरजूगोंड। जी हाँ, ये 4 ट्राइबल लोग थे जिन्होंने हमारे देश के लिए कुर्बानी दी, हमारे ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ते रहे हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ। तो आपको ध्यान देना है कि 4 ट्राइबल लोग के नाम याद रखना है आपको, गुड्डोदाई, रेनाबाई, भीमाबाई और बिरजूगोंड। ये 4 ट्राइबल्स लोग शहीद हो गए, इनकी मृत्यु हो गई और सिर्फ इसलिए कि ये जंगल मूवमेंट में पार्ट ले रहे थे और इंडिया को फ्री कराना चाहते, ब्रिटिशर्स लॉ को तोड़ना चाहते थे। तो ये जंगल सत्याग्रह तुरिया जंगल का स्टूडेंट। चलिए अब हम बात करते हैं दूसरा सत्याग्रह घोड़ा डोंगरी का, कि घोड़ा डोंगरी में क्या हुआ था। घोड़ा डोंगरी जो है, ये जो जंगल है ये बैतूल डिस्ट्रिक्ट का ट्राइबल एरिया है। जी हाँ, बैतूल डिस्ट्रिक्ट का ट्राइबल जंगल है, वहां पे ट्राइबल लोग, आदिवासी लोग रहते हैं, तो उन लोगों ने मूवमेंट चलाया था। इस तुरिया जंगल के मूवमेंट से इंस्पायर होके वहां पर भी मूवमेंट चल रहा था। तो वहां जो मूवमेंट चल रहा था जंगल मूवमेंट 1930s में, उसके लीडर थे, उसको चलाने वाले थे गंजन सिंह कोरकू। जी हाँ, उसके जो लीडर थे वो थे गंजन सिंह कोरकू, ये लीडर थे ट्राइबल के, यही मूवमेंट चलाते थे। तो एक दिन उन्होंने डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे, सारे फ्रीडम फाइटर्स मिलके, जितने भी लोग हैं, ट्राइबल्स लोग हैं, गंजन सिंह कोरकू हैं, सब हम जाएंगे और जंगल में प्रवेश करेंगे और जंगल से अपना सामान लेंगे, जो हमारा अधिकार है कि हमारे देश के जंगल है। तो पुलिस ने क्या किया, इनके ऊपर फायर कर दिया, इन फ्रीडम फाइटर्स के ऊपर भी पुलिस ने फायर किया, ठीक बिल्कुल तुरिया जंगल की तरह। और यहाँ पे भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स, हमारे ट्राइबल भाई लोग क्या हो गए, कुछ शहीद हो गए, जैसे कि कोमा गोंड, रामू गोंड और मकड़ू और बिरजू गोंड। जी हाँ, ये
रेनागोंड, बिरजूगोंड तो यहाँ पर हम नाम लिया, कोमागोंड, रामूगोंड और मकड़ूगोंड, ये 3 हमारे ट्राइबल्स जो हैं वो शहीद हो गए थे ब्रिटिशर्स की फायरिंग में। और तो और ब्रिटिशर्स ने इनकी डेड बॉडी भी इनकी फैमिली को नहीं दी, डेड बॉडी लेके जला दी, उसको खराब कर दिया इन ब्रिटिशर्स ने, यानी उनके घर वालों को डेड बॉडी तक नहीं सौंपी। तो आप सोच सकते हैं ब्रिटिशर्स किस मानसिकता के साथ काम करते थे, कितनी नफरत करते थे वो इंडियन से, और उन्होंने इंडियंस के ऊपर कितना अत्याचार किया। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे जंगल सत्याग्रह, एक जो घोड़ा डिस्ट्रिक्ट बैतूल में हुआ है और दूसरा तुरिया जंगल में। आपको इंपॉर्टेंट क्या रखना है कि अगर तुरिया जंगल का पूछा तो आपको बताना पड़ेगा सिवनी फॉरेस्ट जो 9 से 10 किलोमीटर अवे है, ठीक है, वहां पे क्या हुआ था, सैंडलवुड वाला ग्रास वाला है उसमें हुआ था, नाम याद रखने पड़ेंगे। और घोड़ा डोंगरी का पूछा क्या तो बताना पड़ेगा कि 1930 की तरह मूवमेंट चलाया था जिसे लीडर करते थे गंजन सिंह कोरकू, और उन्होंने जब फ्रीडम मूवमेंट चलाया और जंगल में प्रवेश करा, जंगल से सामान लेने की मूवमेंट चल रहे थे, तो उसी वक्त ब्रिटिशर्स ने फायर किया जिसमें हमारे ट्राइबल्स लोग जैसे कि कोमागोंड और रामूगोंड और मकड़ूगोंड ऐसे ट्राइबल लोग की डेथ हो गई, तो शहीद हो गए थे। तो स्टूडेंट्स ये है जंगल सत्याग्रह होता है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या ऐसे पॉज करके नोट कर लीजिए। तो ये हो गया हमारा झंडा सत्याग्रह और जंगल सत्याग्रह। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की ओर, द फायरिंग इंसिडेंट्स ऑफ चरण पादुका, जिसे मध्य प्रदेश का जालियांवाला बाग भी कहा जाता है, जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जा चुका है। तो स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही हॉट टॉपिक है, याद रखिएगा। चलिए तो वीडियो को हम देखते हैं आगे कि क्या होता है ये मध्य प्रदेश का जालियांवाला बाग, क्या है ये फायरिंग इंसिडेंट ऑफ चरण पादुका। चलिए इस बात को जानते हैं, लेकिन उससे पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स, इट इज आल्सो नोन एज मध्य प्रदेश जालियांवाला बाग। जी हाँ, द फायरिंग इंसिडेंट ऑफ चरण पादुका को मध्य प्रदेश का जालियांवाला बाग भी कहते हैं। द फायरिंग इंसिडेंट ऑफ चरण पादुका इज आल्सो नोन एज मध्य प्रदेश जालियांवाला बाग। ठीक है, याद रखिएगा, वन वर्ड में आ सकता है, ब्लैंक में आ सकता है, मैचिंग में आ सकता है, कहीं भी आ सकता है। आपको ध्यान रखना है कि फायरिंग इंसिडेंट ऑफ चरण पादुका इज आल्सो नोन एज मध्य प्रदेश जालियांवाला बाग। कौन सा इंसिडेंट मध्य प्रदेश का जालियांवाला बाग कहलाता है, तो फायरिंग इंसिडेंट ऑफ चरण पादुका। तो सबसे पहले तो जान लीजिए आप जालियांवाला बाग क्या है। अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि जालियांवाला बाग क्या है। अमृतसर में, पंजाब के अमृतसर में एक जगह है, एक पार्क जालियांवाला बाग, ठीक है। उस पार्क में क्या होता है, बहुत सारे लोग एक दिन फ्रीडम फाइटर्स तो मीटिंग करने आए होते हैं और कुछ लोग घूमने आए होते हैं, सभी बूढ़े बच्चे, फ्रीडम फाइटर्स, औरतें, सभी लोग थे वहां पर। तभी वहां पर कौन आता है, ये बात है 13 अप्रैल 1919 की, 13 अप्रैल 1919। और उस दिन उसी वक्त उस पार्क की खासियत बताते हैं। उस पार्क जो है ना चारों तरफ से ऊंची दीवारों से घिरा हुआ था। पार्क में आने जाने का सिर्फ एक ही गेट था, कहीं पार्क से कोई बाहर नहीं निकल सकता था। तभी वहां पर उस अमृतसर में वहां पर उस एरिया का जनरल डायर आता है, जी हाँ, और वो अपने ऑफिसर्स को ऑर्डर देता है कि सबके ऊपर ओपन फायरिंग कर दो। जी हाँ, एक गेट था, उसी गेट पर गए, डायरेक्ट ब्लॉक कर दिया गेट को। जैसे कि हम बताते हैं कुछ इस तरह से रहा होगा, ये पार्क है, पार्क में सिर्फ एक गेट है और यहाँ पे खूब सारे लोग हैं, ठीक। तो यहाँ से फायरिंग करने का ऑर्डर दिया, उसने गेट ब्लॉक कर दिया और वहां से फायरिंग करने का ऑर्डर दिया लोगों के ऊपर। ओपन फायर, लगातार गोलियां चलती रही और बहुत सारे लोग उसमें मारे गए। जी हाँ, हजारों लोग उसमें मारे गए थे और बहुत ही क्रूर इंसिडेंट, बहुत ही ब्रूटल इंसिडेंट, भारतीय इतिहास का अंग्रेजों द्वारा किया गया सबसे क्रूर इंसिडेंट उसको बोला जाता है, ब्रिटिशर्स ने किया था, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे। तो उसे ही जालियांवाला बाग कहते हैं। तो उस तरह का इंसिडेंट सेम एमपी में भी हुआ था। चरण पादुका एक जगह है वहां पर भी, जी हाँ, चरण पादुका जो है छतरपुर स्टेट का एक जगह है जहां पर ये इंसिडेंट हुआ था। तो इसे भी क्या कह देते हैं, मध्य प्रदेश का जालियांवाला बाग कहते हैं। तो चलिए हम इसे जानते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज मध्य प्रदेश जालियांवाला बाग। हुआ क्या था, 14 जनवरी 1931 को वो जालियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, 13 अप्रैल 1919 का हुआ था। और मध्य प्रदेश का जालियांवाला बाग 14 जनवरी 1931 मकर संक्रांति के डे वहां पर जो हुआ था पंजाब वाला, वो बैसाखी का मेला लगा था उस दिन, बैसाखी फेयर था। और यहाँ पर जो इंसिडेंट हुआ है, यहाँ पर मकर संक्रांति का डे था। मकर संक्रांति आप जानते हैं 14 जनवरी पतंग उड़ाने वाला, ठीक है। 14 जनवरी 1931 ऑन द डे ऑफ मकर संक्रांति फ्रीडम फाइटर्स गैदर्ड एट ए प्लेस कॉल्ड चरण पादुका। जी हाँ, सारे फ्रीडम फाइटर जो थे एमपी में, उस एरिया के, छतरपुर स्टेट के। जी हाँ, छतरपुर उस वक्त अलग स्टेट था, जैसे एमपी अलग स्टेट है वैसे छतरपुर एक अलग राजा के अंडर में आया करता था। तो छतरपुर के पास एक नदी बहती थी जिसका नाम था उर्मिल रिवर। जी हाँ, ऑन द बैंक ऑफ उर्मिल रिवर। और इस उर्मिल रिवर के किनारे में एक जगह थी जिसे कहते हैं चरण पादुका। जी हाँ, ऑन 14 जनवरी 1931 मकर संक्रांति डे फ्रीडम फाइटर्स गैदर्ड एट ए प्लेस कॉल्ड चरण पादुका। सारे स्वतंत्रता सेनानी फ्रीडम फाइटर एक जगह पर जमा हुए जिसका नाम था चरण पादुका। और ये चरण पादुका जगह कहां पर है, ऑन द बैंक ऑफ रिवर उर्मिल, है ना, उर्मिल नदी के किनारे पे ये चरण पादुका जगह है, जो कहां पर आता है, छतरपुर स्टेट के अंडर आता था उस वक्त के समय, अभी नहीं, ठीक है। तभी वहां पर क्या होता है, पॉलिटिकल एजेंट ऑफ नावगांव, वो जगह है वहां पर, एक एरिया है, उस पुलिस थाना का जो अध्यक्ष था, नावगांव पुलिस थाने का अध्यक्ष, पॉलिटिकल एजेंट जो है, उसने ऑर्डर कर दिया ओपन फायर का इस पूरी भीड़ पर। जी हाँ, द पॉलिटिकल एजेंट ऑफ नावगांव ऑर्डर टू ओपन फायर ऑन दिस क्राउड विदाउट गिविंग ए प्रायर नोटिस। बिना कोई सूचना दिए, बिना कोई वार्निंग दिए कि सब भाग जाओ वरना गोली मार देंगे, कुछ भी ऐसा नहीं।
चुपके से धीरे से आया पीछे से और अचानक से फायरिंग कर दी, ओपन फायर का ऑर्डर दे दिया। और इसका रिजल्ट क्या निकला, मैनी पीपल वर डाइड, इसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। और इस इंसिडेंट को मध्य प्रदेश का जालियांवाला बाग के नाम से जानते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप हमारे सामने देख पा रहे हैं कि कैसे लिखना है जालियांवाला बाग को, यहाँ पे फायरिंग इंसिडेंट्स ऑफ चरण पादुका या मध्य प्रदेश के जालियांवाला बाग को कैसे लिखना है। तो आप इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पॉज करके लिख भी सकते हैं। तो चलिए देखते हैं द फायरिंग इंसिडेंट ऑफ चरण पादुका का पहला बात क्या, इसे क्या किस नाम से जानते हैं, मध्य प्रदेश का जालियांवाला बाग से। जी हाँ, इट इज आल्सो नोन एज मध्य प्रदेश जालियांवाला बाग। क्लियर है। दूसरी बात क्या हुआ था, 14 जनवरी 1931 को मकर संक्रांति के दिन क्या हुआ था, एक जगह है जिसका नाम है चरण पादुका, वो कहां पर है, उर्मिल नदी के किनारे जो कि छतरपुर स्टेट में है, वहां पर इंसिडेंट हुआ था। उस दिन सारे फ्रीडम फाइटर्स गैदर्ड हुए थे और भीड़ थी वहां पर इकट्ठा। तभी वहां पर पॉलिटिकल एजेंट आता है नौगांव का और वो ऑफिसर्स को ऑर्डर देता है पूरी भीड़ पर ओपन फायरिंग करने का, गोली चलाने का, बिना किसी प्रायर नोटिस के, बिना किसी वार्निंग के कि सब चले जाओ भाग जाओ, तो ओपन फायरिंग कुछ नहीं बताया, चुपके से फायरिंग शुरू कर दी। इसका रिजल्ट क्या निकला कि बहुत सारे लोग मारे गए। और इस इंसिडेंट को किस नाम से जानते हैं, मध्य प्रदेश का जालियांवाला बाग के नाम से जानते हैं। तो स्टूडेंट्स ये बात हो गई झंडा सत्याग्रह, जंगल सत्याग्रह और द फायरिंग इंसिडेंट्स ऑफ चरण पादुका की। सो स्टूडेंट्स आज के स्टूडियो लेक्चर में हमने बात की फायरिंग इंसिडेंट्स ऑफ चरण पादुका, जंगल सत्याग्रह और झंडा सत्याग्रह की। स्टूडेंट्स यदि आप इसी तरह के और भी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, पीडीएफ फॉर्म में सब कुछ चाहते हैं तो अभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक में आपको चैप्टर के नोट्स मिलेंगे। उससे पहले हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रख दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई इस तरह का वीडियो बना कर लाऊंगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। और आप अगर मिस नहीं करना चाहते ये सब तो बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाइएगा और हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। इस तरह के सारे चैप्टर्स के पीडीएफ नोट्स, हैंड रिटन नोट्स, न्यूज, ये सब आपको उस ग्रुप में मिलेगा। तो ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए फटाफट बिना देरी के। और स्टूडेंट्स इसी तरह के और भी एजुकेशनल वीडियो लेक्चर्स, न्यूज, इंफॉर्मेशन देखने के लिए आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना ना भूलें, हम हर जगह हैं। सो स्टूडेंट इसी तरह से आप देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास, यू आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया। पीस।